जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सिखा में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। तो सुबह की पूजा हो चुकी है। ठाकुर जी को सुबह लगाया था हमने आज चीले का भोग, और उसके बाद फिर मैं टाइम 11 साढ़े 11 के बीच हम लोग जो है ठाकुर जी को लगाई हूँ भोग। अभी मैंने ठाकुर जी को लगाया पपीते का भोग। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ये पपीता खिलाया। अब मैं आज आपके साथ अपने दोपहर की दिनचर्या शुरू करने वाली हूँ, जो मैं अपने ठाकुर लड्डू गोपाल जी के साथ अपने दोपहर की दिनचर्या मेरी कैसी होती है, मैं उन्हें किस चीज़ का भोग लगाती हूँ और दोपहर की दिनचर्या उनके मेरे साथ किस प्रकार से रहती है, ये सब आज आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। दोपहर के खाने में अपने ठाकुर जी के लिए मैं किस चीज़ का भोग बनाती हूँ और मेरे ठाकुर जी क्या भोग लगाते हैं। तो दोपहर में जो हमारे ठाकुर जी भोग लगाते हैं वही हम भी खाते हैं। कभी चाव और स्पेशल कुछ नहीं बनाते अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि भगवान खाओगे भूखे होते हैं। भगवान के लिए कभी दाल चावल और कभी रोटी सब्जी, यही सब भोग लगाते हैं। और भोजन हमारा शुद्ध और सात्विक बनेगा। उसमें जो भी लड्डू गोपाल जी के लिए भोजन बनेगा उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए दोपहर में बनाने वाली हूँ कढ़ी और चावल, इस चीज़ का भोग लगाऊंगी। और अभी लड्डू गोपाल जी को मैंने दे दिया है फल। वो भगवान जी को सुबह एक बार दूध पिलाया, उसके बाद भगवान जी को नाश्ता कराया, फिर मैंने अभी फलों का भोग लड्डू गोपाल जी को लगा लिया है। तो ये है मेरी लड्डू गोपाल जी की गौ माता, क्योंकि मैं अंदर बाहर करते रहती हूँ। यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी अकेले बैठे रहते हैं अपनी गैया के साथ। तो ये ठाकुर जी को जल भी हमने दे दिया, भोग उनको लगा रखा है, जल भी हम देंगे। इसके बाद अब मैं अपने दोपहर की दिनचर्या शुरू करती हूँ। जो भी ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी वो आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो मेरे ठाकुर जी के साथ दोपहर की दिनचर्या आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी दोपहर की दिनचर्या। तो ठाकुर जी के लिए बनाते हैं दोपहर का भोग। तो मैंने कुकर पे रख दिए चावल और इसमें कढ़ी मैंने बनने को रख दी है। कढ़ी भी मेरी बन चुकी है, करीब आधा घंटा हो गया है। और जब कढ़ी बना रही तब वीडियो मैंने ऑन नहीं करी। कई बार आपके साथ भी ऐसा हो जाता है, तो मैं भूल गई यहाँ पे वीडियो को ऑन करना। खाली कढ़ी कभी भी नहीं बनाई जाती है। मेथी की कढ़ी मैंने आज बनाई है, पकौड़े वाली कढ़ी नहीं बना रही हूँ। इसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ठाकुर जी के लिए भोग के लिए बनाया है, तो ये शुद्ध और सात्विक है। तो कढ़ी को कभी भी खाली नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने पकौड़े वाली नहीं बल्कि मेथी की कढ़ी बना रखी है। इस तरह से कढ़ी को मैंने यहाँ पे 1 घंटे तक पकाया। कढ़ी को जितना देर तक पकाओगे उतना ही उसमें स्वाद आता है। फिर वो भोग अगर भगवान जी के लिए आप बना रहे हैं तो उसमें और भी ज़्यादा स्वाद और लाभ और उसका खाने का आनंद ही कुछ और हो जाता है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ कर रही हूँ तड़के की तैयारी। मेथी और जीरा, इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाल रखा है और उसी से हमारी कढ़ी बहुत ही स्वाद बनेगी। कि ये भोग हमारे लड्डू गोपाल जी को लगना है। भगवान के भोग के लिए आप कुछ भी बनाओ, आप चाहे तो पानी में भी उबाल के दो ना, वो उसमें वो स्वाद आ ही जाता है। तो यहाँ पे मैं इसमें राई से और कड़ी पत्ता से इसमें तड़का लगाऊंगी और 1-2 डाल दूँगी साबुत लाल मिर्च। और यहाँ पे कड़ी हमारी बहुत देर तक पक चुकी है और अब ये पक के आधी कढ़ाई तक आ चुकी है। इस तरह से मैंने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया है और इसमें लगा लूँगी तड़का। लड्डू गोपाल जी को हमारी कड़ी बहुत ही पसंद है। कड़ी और चावल लड्डू गोपाल जी का प्रिय भोजन है। ये नहीं कि मैं रोज़ कड़ी बनाती, कभी कभार हम बना लेते हैं, नहीं तो दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ भी घर में बना हो। कभी भगवान ये नहीं कि रोज़ दाल चावल और रोटी सब्जी कड़ी चावल ही दें। कभी दलिया, नमकीन दलिया और मीठा दलिया, और कभी खिचड़ी का भोग भी मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लगाती हूँ। और जो भी भोग लगाती हूँ उसमें वो शुद्ध और सात्विक बनता है और हम लोग भी वही ग्रहण करते हैं। पहले हमारे लड्डू गोपाल जी भोग लगाते हैं, बाद में हम वही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसा करके आप ही देखना, जिनके घर पे लड्डू गोपाल जी विराजमान रहते हैं वो लोग तो ऐसा करते हैं और उनको अनुभव भी रहा होगा कि वो भोग फिर कितना
स्वादिष्ट बन जाता है। वो भोजन ही नहीं बल्कि वो फिर प्रसाद बन जाता है, क्योंकि वो हमारे ठाकुर जी को भोग लग जाता है और फिर वो हमारे लिए प्रसाद ही बन जाता है। हम तो बस ठाकुर जी को जो भोग लगता है उसी को फिर उसमें मिला लेते हैं। इसी तरह से अपने भगवान जी को भोग लगाए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। बस मेरे ठाकुर जी की महिमा है। और ये लग चुकी है मेरी भोग की थाली अपने ठाकुर जी के लिए, चावल, कड़ी और थोड़ा सा सलाद। और ये सब तो आप जानते हैं, बिना तुलसी पत्र के भगवान जी कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। चाहे वो भोग हम कितनी ही बार लगाएं, हर बार हमें तुलसी पत्र ज़रूर डालना होता है। और भोग लगाने के बाद जब ठाकुर जी को हम जल देंगे उसमें भी तुलसी पत्र ज़रूर डालेंगे। भगवान जी को भोग लगाने के बाद जल देना भी ज़रूरी होता है। भोग के बाद उनको जल की सेवा भी ज़रूरी है। इस तरह से मेरी ठाकुर जी के साथ रोज़ की दिनचर्या, ठाकुर जी की सेवा से ही दिनचर्या शुरू होती है और ठाकुर जी की सेवा से ही ख़त्म हो जाती है। सुबह उनको जगाने से रात्रि में उनको शयन करने तक, ये उनका पूरा रूटीन तो मैं आपके साथ आज शेयर नहीं कर पाई हूँ। ये सिर्फ मेरे दोपहर का रूटीन है। बस ठाकुर जी के रूटीन के साथ साथ हम भी टाइम से ठाकुर जी के लिए भोग लगा लेते हैं और यही भोग हम भी ग्रहण कर लेते हैं। भोजन उनको कराया है, अब उनका ये थोड़ा सा हम श्रृंगार उतार के उनको उनके मंदिर पे विराजमान करेंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी अब थोड़ी देर आराम करेंगे। इस तरह से उनकी मैंने टोपी उतार ली, उनकी बांसुरी से भी उनके हाथ से अलग रख दी है और यहाँ पे ठाकुर जी की माला भी उतार ली है। इस तरह से ठाकुर जी को अपने मंदिर पे रख लूँगी और मंदिर का पर्दा यहाँ पे लगा लूँगी और ठाकुर जी थोड़ी देर हमारा आराम करेंगे। उसके बाद ये फिर सेवा मेरी शाम के 4 बजे से फिर शुरू होगी। दोपहर की दिनचर्या कुछ इसी तरह से होती है मेरे ठाकुर जी के साथ, और इनके साथ साथ मेरे घर के और काम भी हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने ठाकुर जी के लिए जल भी रख दिया है। भगवान को जब भी आप कभी कहीं पर भी रखें, थोड़ा सा जल उनके सामने ज़रूर रख दें, उसमें तुलसी पत्र आप ज़रूर डालें, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे बाल स्वरूप में हमारे घर पे विराजमान रहते हैं। उनकी सेवा हमें उसी तरह से करनी है जैसे एक बच्चे की सेवा होती है। इस तरह से पर्दा लगा लेंगे। अब हमारे ठाकुर जी थोड़ी देर आराम करेंगे। उनको दिन में शयन नहीं कराती हूँ, क्योंकि अभी दिन छोटे ही हैं। जब बड़े दिन होंगे गर्मियों में तब जाके मैं उनको दिन में शयन कराती हूँ। अब ये टाइम हो गया है 4 बजे का। 4 बजे थोड़ी देर मैंने भी ऐसे ही बैठ गए। सोती तो मैं दोपहर में कभी नहीं हूँ और मुझे टाइम होता है। मैंने थोड़ा सा अपने फ़ोन का काम निपटाया और उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी की सेवा में फिर से हाजिर हूँ। तो यहाँ पे मैं मंदिर का पर्दा, घर के पर्दे लगाऊंगी और अपने मंदिर के पर्दे खोलूंगी और ठाकुर जी को वहाँ पे उठाऊंगी और उनका पर्दा खोल के उन्हें पिलाऊंगी जल। तो यही रहती है मेरी रोज़ ठाकुर जी के साथ अपने दोपहर की दिनचर्या। रोज कुछ इस तरह से बीतता है मेरे ठाकुर जी का दोपहर का समय। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपका एक लाइक हमारा बहुत बड़ा हौसला बढ़ाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद ठाकुर जी को उठाऊंगी, उनको जल खिलाऊंगी, उनको माला पहनाऊंगी और उनके हाथों में बांसुरी भी रखूंगी। और ये सब कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करती हूँ। और फिर हो जाती है मेरी शाम की तारीखें ठाकुर जी के साथ सुबह। थोड़ी बहुत अभी ठंडी है इसलिए मैं अभी तुरंत वक्त भी ठाकुर जी को करना है, थोड़ा सा उनको जल दिला दूँगी। बस यही सब उनके ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं। बहुत कुछ स्पेशल मैं उनके लिए अलग से नहीं करती, बस जैसे एक बच्चे की सेवा होती है उसी वैसे ही मेरे ठाकुर जी की भी सेवा हो जाती है। थी मेरी ठाकुर जी के साथ दोपहर की दिनचर्या। तो फिर मिलती हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।